मैनिफेस्टो की आत्मा जो है वो 5 गारंटीज की है। सबसे पहले बेरोजगारी के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए साल में 1 लाख रुपए की सैलरी वाली नौकरी हर युवा को मिलेगी। तो हमने एक अप्रेंटिसशिप का कानून बनाया है। इसमें हिंदुस्तान के हर युवा को, जैसे हम मनरेगा में रोजगार की गारंटी देते हैं, वैसे हिंदुस्तान के हर युवा को 1 साल की अप्रेंटिसशिप की गारंटी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में होगी, हेल्थ केयर सेक्टर में होगी, एजुकेशन सेक्टर में होगी, सब सेक्टर्स में हम हिंदुस्तान के युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए की देंगे। और ये युवाओं के लिए हमने सिर्फ एक बात रखी है, क्योंकि भाषण के लिए इतना टाइम नहीं है, तो जो सब कुछ हम कर रहे हैं वो मैं बोल नहीं रहा हूं। सिर्फ एक युवाओं की गारंटी यहां आपके सामने रख रहा हूं। मगर अगर आप मैनिफेस्टो में देखेंगे तो युवाओं के लिए अनेक और वायदे हमारे मैनिफेस्टो में हैं। आप जानते हो कि हिंदुस्तान की महिलाएं हमारे भविष्य की देखभाल करती हैं, और जो महिलाएं जॉब करती हैं वो 2 जॉब, एक ऑफिस में जाकर या मजदूरी कर कर, और दूसरी घर में जो वो अपने बच्चों की और परिवार की रक्षा करती हैं, उनके लिए काम करती हैं। నేను భావిస్తున్నాను और हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने के बाद करोड़ों लोग फिर से गरीबी में घुस गए हैं। इसीलिए हम एक नारी न्याय कानून लाएंगे। అందుకోసమే नारी न्याय हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डालेगी। ये क्रांतिकारी कदम है। ఇది విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకురావాలని సమాజంలో చెప్పిన మనం చేస్తున్నాను। इससे पूरे देश का चेहरा बदल जाएगा। हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपया सीधा बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति साल नहीं होगी। तीसरा वायदा, किसान न्याय। आप जानते हो कि आज हिंदुस्तान में रोज हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। इस देश में रोज 30 किसान आत्महत्या करते हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। इसीलिए किसान न्याय के माध्यम से हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और लीगल एमएसपी की गारंटी देंगे। हिंदुस्तान के किसानों को उनके प्रोडक्ट्स के लिए, उनके प्रोड्यूस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी और स्वामी नाथन फॉर्मूला के मुताबिक मिलेगी। हम मिनिमम वेज लाएंगे। मनरेगा के लिए और दूसरे मजदूरों के लिए कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की मिनिमम वेज हम लागू कर देंगे। और 5वां वायदा, शायद सबसे जरूरी और ऐतिहासिक वायदा, हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटीज की है और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट की है। अगर आप इन सबको मिला दें
तो 90% आबादी इन लोगों की बनती है। ఇవన్నీ మీరు కలిపితే मगर आप अगर हिंदुस्तान के संस्थाओं को देखो, इंस्टीट्यूशंस को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, तो इनमें से आपको कोई भी उन कंपनियों में, उन इंस्टीट्यूशंस में, उन संस्थाओं में नहीं दिखाई देता। मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों में आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर चलाते हैं, 50% पिछड़ों की आबादी है। 90 आईएएस अफसर में से सिर्फ 3 आईएएस अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी 50% और आपकी हिस्सेदारी 5%। आदिवासियों की आबादी 8%, 90 में से सिर्फ एक आदिवासी। दलितों की आबादी 15%, दलित अफसर 90 में से 3। మనం చేస్తున్నాను और अगर आप बजट को देखें तो अगर 100 रुपए खर्च होता है तो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के अफसर सिर्फ 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। तो सच्चाई यह है भाइयों और बहनों कि हिंदुस्तान की 90% आबादी की इस देश में हिस्सेदारी है ही नहीं। तो पहला काम डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। एक्सरे से सच्चाई दिख जाती है, एक्सरे के बाद डॉक्टर सही निर्णय ले सकता है। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। ఈ చారిత్రాత్మక जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे।